नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी कंटेंट के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन में अपन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें कौन सी नदी कहाँ पर बहती है, कौन सा पर्वत कहाँ पर है, कौन सा खनिज कहाँ पर निकलता है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे अपन ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्थिति और विस्तार, यानी कौन से राज्य की स्थिति क्या है, कौन से देश की स्थिति क्या है। तो वहीं से अपन शुरू करेंगे और आगे आगे जैसे जैसे टॉपिक आएंगे कंप्लीट ज्योग्राफी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करेंगे। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये सेशन रामबाण साबित होने वाला है। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17%। अगर अपन मान लें कि विश्व में टोटल 100% लोग रहते हैं तो उसमें से 17% लोग भारत में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा से कौन से देश लगते हैं? यानी ऐसे कौन से देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो सर जलीय सीमा कौन कौन से देश साझा करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, इन देशों से भारत की जलीय सीमा लगती है। पहले मैंने जो देश बताए थे उनसे स्थलीय सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि निम्न में से कौन से राज्यों में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है या कौन से राज्य में से कर्क रेखा गुजरती है? वो तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कौन से राज्य में से कर्क रेखा गुजरती है, या आपको ये पता होगा किन राज्यों में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आप, मेरा मानना है कि आप यही याद करोगे कौन से राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों में से गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? जो भारत का दक्षिणी छोर है वो किस अक्षांश पर स्थित है? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है। 8 डिग्री 4 मिनट पर भारत का दक्षिणी अक्षांश स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। इलाहाबाद यूपी के अंदर है, जिसको प्रयागराज बोलते हैं। वहां से भारत का मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? जो भारत के मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है वहां से लेकर जो दक्षिणी छोर है उसकी दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी है। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा दो। जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है? जो कोंकण तट है वो कहां से कहां तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक कोंकण तट स्थित है। ठीक है, यहाँ गोवा है और यहाँ दमन है, तो गोवा से दमन तक कोंकण तट स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? ड्राई डेजर्ट कौन सा है? तो अटाकामा का जो मरुस्थल है वो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। इस क्वेश्चन को आप 3 स्टार लगा लो। क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी में बार बार पूछा जाता है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा का मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है? विश्व में 7 महाद्वीप है, उनमें से ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? जो शिव समुद्रम द्वीप है कौन सी नदी बनाती है? तो कावेरी नदी। कावेरी नदी के द्वारा शिव समुद्रम द्वीप का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? एक बार इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कंफ्यूज मत होना। भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं पूछा, अगर सबसे बड़ा राज्य पूछते तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, यहां पूछा है सबसे बड़ा राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, यहां पर पूछा है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ। कच्छ कहां पर है? गुजरात के अंदर है। उसका क्षेत्रफल कितना है? 45,652 वर्ग किलोमीटर कच्छ का क्षेत्रफल है और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल राज्य है वहां पर भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल। केरल के तट पर भारत में सबसे पहले मानसून आता है, आगमन होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में। लेह लद्दाख के अंदर सबसे कम वर्षा होती है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर इतना माइनस में रहता है कि एनी टाइम बर्फ जमी रहती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में होती है। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार कितना है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन। उत्तर से लेकर दक्षिण का विस्तार पूछा है तो ऐसा पूछा है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का विस्तार है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार है। अगला क्वेश्चन जस्ट इसका अपोजिट है, भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। कितना है? 2933 किलोमीटर। अब कमेंट बॉक्स में आपको एक चीज बतानी है, भारत का जो उत्तर दक्षिण है और पूर्व पश्चिम है उसके विस्तार में अंतर कितना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार मैंने बता दिया 3214 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर। अब आपको बताना है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो पश्चिमी घाट पर सदाहरित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति? सदाहरित प्रकार की। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक राज्य है वो शहतूत के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। शहतूत से रेशम उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी सबसे अधिक पाई जाती है। शहतूत से रेशम उत्पादित में भी कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। जो एमपी है वो तेंदु के पत्ते का उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अब आपसे क्वेश्चन है कि तेंदु के पत्ते का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है बीड़ी उद्योग में। ठीक है, जो बीड़ी बनाई जाती है बीड़ी उद्योग में सबसे अधिक तेंदु के पत्ते का उपयोग किया जाता है और तेंदु के पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब मैं आपको 2-3 इंस्टीट्यूट के मुख्यालय बताऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? या तो इंस्टीट्यूट का नाम देके जगह का नाम पूछ लेंगे कहाँ पर है, या आपको एक तरफ इंस्टीट्यूट दे देंगे एक तरफ जगह दे देंगे, आपको मैचिंग करनी होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड के अंदर। ये क्वेश्चन तो मतलब कम से कम 10 बार रिपीट हो चुका है और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड के अंदर स्थित है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वनों को काटने से रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। किनके द्वारा चलाया गया था? अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। ये उत्तराखंड में चला था। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। एक ऐसा ही आंदोलन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, खेजड़ली आंदोलन, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर चला था। विश्नोई समाज के लोगों ने, जब राजा ने खेजड़ी काटने का आदेश दिया था तो विश्नोई समाज था वो अमृता देवी के नेतृत्व के अंदर पेड़ों से चिपक गया था, खेजड़ी के पेड़ से चिपक गया था और उनका वहां पर मार दिया गया था, नरसंहार कर दिया गया था। इसलिए खेजड़ली आंदोलन भी याद रखना पेड़ों को बचाने से संबंधित था। चिपको आंदोलन भी पेड़ों को बचाने से संबंधित था। खेजड़ली आंदोलन के अंदर जो चिपको आंदोलन है उसके अंदर तो सुंदरलाल बहुगुणा आपको याद रखना है, और जो खेजड़ली आंदोलन है उसके अंदर जो अमृता देवी विश्नोई है उसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1981 में भोपाल में हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1981 भोपाल, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर के अंदर, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता के अंदर, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड, इनके अंदर चारों संस्थाएं आपको याद रखनी है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन घाटी से संबंधित है, बार बार आते हैं, कंफ्यूज होते हो, कंफ्यूज नहीं होना। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो केरल के अंदर। शांत घाटी
केरल के अंदर स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ठीक है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। वैसे अगली स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। जब तक अगर किसी बच्चे को पता है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। शांत घाटी तो केरल के अंदर, फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंदर। अगला क्वेश्चन, किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वहां पर उष्णकटिबंध सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, तो हरियाणा के अंदर। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के अंदर स्थित है। कौन सा पक्षी विहार, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के अंदर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार। जो पेरियार अभ्यारण्य है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अभ्यारण्य में से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कौन सा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पर स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश के अंदर, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के अंदर, और जो जंगली हाथी है उनके लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है पेरियार अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर, राजस्थान के पूर्व के अंदर भरतपुर के अंदर सरिस्का पक्षी विहार अवस्थित है, ध्यान रखना। विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर के अंदर। पलावी राष्ट्रीय पार्क मणिपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो गेंडे के लिए जाना जाता है। गेंडे के लिए काजीरंगा अभ्यारण्य जाना जाता है। पलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर के अंदर। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लेना। उससे क्या होगा सर, उससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको एक तो करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। उसके साथ प्रतिदिन एक क्लास प्रत्येक अलग अलग सब्जेक्ट पे मिलेगी। जैसे कल साइंस पे ली थी, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे। आज अपन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, कल अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, या कोई सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको अपन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर करते हैं। ये सारी चीजें आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेकआउट भी कर सकते हो। प्रत्येक सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट बन रखी है, उसमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो अपन वहां पर डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही शानदार कंटेंट यहाँ पर आपको मिलता है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना, जिससे मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। आपके लिए इतनी अच्छी स्लाइड बनाते हैं, फिर इतनी अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दे तो कमेंट कर दिया करो। अगला क्वेश्चन, दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर। जो दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। नल सरोवर जो पक्षी अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। पेरियार जो गेम अभ्यारण्य है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर, जिसको अपन शॉर्ट में IGNP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IGNP। राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है वहां पर सिंचाई में प्रयोग होती है। तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर, IGNP जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन, सारण सिंचाई नहर निकलती है, कहां से निकलती है? तो गंडक नदी से निकलती है सारण सिंचाई नहर। कौन सी नदी से? गंडक नदी से। अगला क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछा जाता है। सारण सिंचाई नहर कहां से निकलती है? गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से। अगला क्वेश्चन, केवलादेव गना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? भरतपुर राजस्थान में केवलादेव गना पक्षी विहार अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। जो नंदा देवी जीव मंडल है वो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लेना इसको। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जो साइलेंट वैली शांत घाटी है वहां पर भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। शांत घाटी ये कहाँ पर? केरल में, मैंने भी आपको पढ़ाई है। फूलों की घाटी मैंने आपको कहाँ पढ़ाई है? फूलों की घाटी मैंने आपको उत्तराखंड में पढ़ाई है। ठीक है, इसके अलावा जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने पहले भी बोला था, अब वापस अगर नहीं लिखा तो जल्दी से लिख दो, अगली स्लाइड पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये प्रत्येक आयोग का, जो SSC हो गया, UPSC हो गया, RPC हो गया, जो भी एग्जाम लेती है संस्था, उसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जब तक ये नहीं पूछा जाता उनको सुकून नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था?
तो 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन। ऑर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन, किस मंडल को सहवन मंडल भी कहा जाता है? तो सौर मंडल को सहवन मंडल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदान विस्तारित है? यानी भारत का जो क्षेत्रफल है उसको अगर अपन 100% मान लेते हैं तो उसमें से कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो 44% भाग मैदानी भाग है। अगला क्वेश्चन, भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी? यानी समुद्र से जो अपनी सीमा साझा करते वैसे राज्य कितने हैं? तो 9 राज्यों से समुद्र तटरेखा साझा करता है और 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वो मैंने इस क्लास के शुरू में आपको पढ़ाया था। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात। गुजरात जो राज्य है वो समुद्र के साथ सबसे अधिक अपनी तटरेखा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट भी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? पिछले से पिछला क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था कि किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है, तो अपन ने पढ़ा था गुजरात। उसका उल्टा क्वेश्चन है, सबसे छोटी तटरेखा समुद्र तटरेखा कौन साझा करता है? तो गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य भी है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ। तो सर इसका अपोजिट क्या बनता है? सबसे छोटी तटरेखा किसके साथ साझा करता है? स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ। सबसे लंबी आप याद रखना बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? जो प्रायद्वीप का पठार है भारत का वो सबसे प्राचीनतम भू आकृति है। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल बोलते हैं, ध्यान रखना। थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। थार का मरुस्थल है राजस्थान में स्थित है, जिसको पाकिस्तान में चोलिस्तान भी बोला जाता है और राजस्थान में थार का मरुस्थल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं स्पर्श करता है? तो यूपी। जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो भारत के सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था, जिसको रेडक्लिफ सीमा के नाम से अपन आज भी जानते हैं। और रेडक्लिफ सीमा की सबसे अधिक लंबाई राजस्थान के अंदर है, ठीक है। 1027 किलोमीटर की सीमा साझा करता है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के 4 जिले हैं जो रेडक्लिफ सीमा पर स्थित है और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम। जो सिक्किम राज्य है वो चीन, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन, पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। जो पाट अंचल है, पाट रीजन है, वो झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 3 स्टार लगा लेना। भारत का कोहिनूर किसको बोलते हैं? आंध्र प्रदेश राज्य को, ठीक है। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को। कर्नाटक को भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। मैं कब से बोल रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन आपने कमेंट बॉक्स में पहले ही बता दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु के अंदर स्थित है। सिलिकॉन राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर। अगला क्वेश्चन, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन स्थित है। तिलैया बांध कहाँ अवस्थित है? तो बराकर नदी झारखंड में। जो बराकर नदी झारखंड में बहती है वहां पर तिलैया बांध अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश, यानी यूपी के अंदर गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट अवस्थित है। जो बबली प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में बबली प्रोजेक्ट अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सनती से हुई है? तो 33 सागर से। 33 सागर से जो हिमालय है उसकी उत्पत्ति हुई है, और जो मैदानी क्षेत्र है उसकी उत्पत्ति गोडावना लैंड से हुई है। किससे? गोडावना लैंड से। और हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर से हुई है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अब आपसे क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला है वो किस महाद्वीप के अंदर स्थित है? आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो नासिक महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है।
जिस प्रकार भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, उसी प्रकार दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसलिए जिस दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को बोलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार कर लेना। कहाँ से निकलती है? नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। अगला क्वेश्चन, मेटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कावेरी नदी पर मेटूर बांध बना हुआ है। मेटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, जादूगोंडा किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम की खदानों के लिए जादूगोंडा प्रसिद्ध है। जादूगोंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? वहां पर यूरेनियम की खदानें हैं जादूगोंडा के अंदर। अगला क्वेश्चन, झारखंड का जीरिया पश्चिम बंगाल का रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले की खानों के लिए। ये क्वेश्चन खनिज में भी इंपॉर्टेंट है कि जो जीरिया और रानीगंज है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। जीरिया कहाँ पर है? झारखंड में है। रानीगंज कहाँ पर है? बंगाल के अंदर है। कोयले की खानें स्थित है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। बंगाल का शोक मैंने आपको बता दिया है, दामोदर नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है अनामुडी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोदा बेटा। तो दोदा बेटा है वो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर और ये नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर भी है दोदा बेटा। तो ध्यान रखना है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर तो अनामुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 और उससे थोड़ी छोटी 2637 मीटर ऊंची है दोदा बेटा, जो कि दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर और नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर भी है। अगला क्वेश्चन, धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा सरणी के अंदर। सतपुड़ा सरणी में धूपगढ़ चोटी स्थित है। अगला क्वेश्चन, महादेव पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो सतपुड़ा जो पहाड़ियां उसका ही एक भाग है महादेव की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? तो धौलाधर व पीर पंजाल। धौलाधर व पीर पंजाल, एक तरफ धौलाधर है दूसरी तरफ पीर पंजाल है, उनके बीच में कुल्लू घाटी अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, तिब्बत की सीमा पर नामचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्व स्थित चोटी है। अगला क्वेश्चन, नागा, खासी और गारो की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? पूर्वांचल पर्वतमाला के अंदर। जो पूर्वांचल पर्वतमाला है उसकी पहाड़ियां हैं, क्या क्या नाम है उसका? नागा, खासी और गारो। अगला क्वेश्चन, कौन सा पठार अरावली तथा विंध्यन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? तो मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है उसके एक तरफ तो राजस्थान में अरावली है, दूसरी तरफ विंध्यन पर्वत श्रेणी है और इनके बीच में मालवा का पठार है, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व के अंदर जो कोटा वगैरह है वहां पर स्थित है। ठीक है, मालवा का पठार ध्यान रखना। ठीक है, और अरावली कहाँ है? तो राजस्थान के जो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम में निकलती है अरावली। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो कुमायूं हिमालय के अंदर स्थित है नंदा देवी चोटी। अगला क्वेश्चन, अरावली सरणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नर्मदा में ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा सरणी। एक तरफ नर्मदा नदी बहती है, एक तरफ ताप्ती नदी बहती है, इनके बीच में सतपुड़ा की सरणियां हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियां। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य तीनों स्थान जहां पर मिलते हैं वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो गुरु शिखर है, 1727 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर ये पड़ता है गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर है। अगला क्वेश्चन, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। इस क्वेश्चन को वापस 3 स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुडी। अनाईमुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी और इसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं पश्चिमी घाट को। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, राजस्थान में पाई जाती है। सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, 1727 मीटर। मैंने आपको ऊंचाई बताई इसी क्लास के अंदर। अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर किस नाम से जाना जाता है? तो महेंद्रगिरी के नाम से। इस क्वेश्चन को वापस 2 स्टार लगा लो। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। अगला क्वेश्चन, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली के अंदर है पीपली घाट दर्रा। ठीक है, पाल घाट दर्रा किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अनाईमलाई की जो पहाड़ियां उनके मध्य पाल घाट दर्रा स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जो दर्रा वाला टॉपिक है उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक पूछे गए उस पर डिस्कस कर रहे हैं। पीपली घाट दर्रा अरावली के अंदर है, पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यह था जियोग्राफी, जिसके अंदर इंडियन जियोग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन थे। वर्ल्ड जियोग्राफी के 3, 4, 5 क्वेश्चन हम पर डिस्कस किए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आए तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे प्रतिदिन दो नोटिफिकेशन मिलेंगे। एक नोटिफिकेशन करंट अफेयर का होगा, एक अलग सब्जेक्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कोई टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स होंगे। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।